हेलो स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स में के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम आगे पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आपको जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि आपको दो मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोडक्ट है वो एक मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। ओके, लेट हमने ले लिया डब्ल्यू ए जेड प्लस में बी अपॉन में सी जेड प्लस में डी ले लिया। इससे कंडीशन क्या है, ए डी माइनस का बी सी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड सेकेंड हमने लिया फाई इन टर्म्स ऑफ किस में ले लिया, डब्ल्यू में। ऊपर हमने जो डब्ल्यू लिया था वो किस में लिया है, जेड में लिया है। ओके, तो फाई के जो कांस्टेंट है वो ए वन बी वन सी वन डी वन है। तो इट के बिहाफ पे जो कंडीशन मिलेगी ए वन डी वन माइनस में बी वन सी वन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, दोनों मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए मैंने, दोनों मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, अब मेरा डब्ल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ जेड है और फाई जो है वो इन टर्म्स ऑफ किस में है, डब्ल्यू में। तो मैं क्या करूँगी, डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो फाई में डाल दूँगी। ठीक है, और ऐसा ही किया मैंने। पुट द डब्ल्यू वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन जेड में डालने के बाद मैंने सोल्व किया और टर्म्स को कंबाइन किया, जिनमें से जेड कॉमन आ रहा उनको ले लिया और बाकी को अलग रख दिया। ओके, अब देखिए एक ये ऊपर नीचे सेम हो रहा है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, कैपिटल ए बना दिया, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी एंड इसको कैपिटल डी बना दिया। ओके, तो देखिए ये जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी फाई वो इज इक्वल टू कैपिटल ए जेड प्लस में बी अपॉन में सी जेड प्लस में डी। तो मतलब कैपिटल कोफिशिएंट में इन टर्म्स ऑफ जेड में आपके पास मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन हम जो इसके साथ में साइड में जो कंडीशन रखते हैं कि ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होनी चाहिए, क्या वो चीज़ है या नहीं, तभी तो मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बनेगी। ओके, तो हमने उस चीज़ को लिया, ए डी माइनस का बी सी सभी की वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये चीज़ आई। अब देखिए इसमें आप क्या लिखते हो, ए डी माइनस का बी सी नॉट इक्वल्स टू, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये आपके पास आया इसमें, तो हम इसको क्या लिखते हैं, नॉन नेगेटिव लिखते हैं। तो क्या ना नॉन जीरो लिखते हैं, तो दैट मीन्स ये जो टोटल चीज़ है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, क्योंकि ये कंडीशन को भी क्या करता है, होल्ड करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉस रेशियो। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉस रेशियो। तो स्टूडेंट क्रॉस रेशियो में क्या है आपका, इफ़ Z1 Z2 Z3 Z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, आपके पास Z1 4 पॉइंट ले लिए जेड प्लेन के। ठीक है, देन द रेशियो कौन सा डिफाइन किया, Z4 माइनस का Z1 इंटू में Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z2 माइनस में Z1 और Z4 माइनस में Z3 इज कॉल्ड द क्रॉस रेशियो ऑफ किनका, Z1 Z2 Z3 Z4 का। इट इज़ डिनोटेड बाय, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, ये आपका क्रॉस रेशियो डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि आपके पास 4 पॉइंट दिया गया है, तो इस टाइप से जो लिखोगे तो क्रॉस रेशियो कहलाएगा। इसको डिनोट कैसे लेते हैं, Z1 Z2 Z3 Z4 से। ओके, अब हमारे पास एक थ्योरम आती है क्रॉस रेशियो की। ठीक है, शो दैट क्रॉस रेशियो रिमेन इनवेरिएंट अंडर मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट का मतलब क्या लिया था आपने, फिक्स लिया था। तो कहता है कि क्रॉस रेशियो जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो एनी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास, और दूसरी जो फॉर्म है इस थ्योरम की दूसरे वे से क्या लिख सकता है, इफ़ एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस में बी प्लस में अपॉन में सी जेड प्लस में डी, आप दे रखिए कंडीशन है सच दैट ए डी माइनस का बी सी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास Z1 Z2 Z3 Z4 जो पॉइंट है वो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है किसके, जेड प्लेन के, और ये किसके होने चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू किसके होने चाहिए, W1 W2 W3 W4 इन द डब्ल्यू प्लेन में। तो देन वो क्या, देखिए क्या कह रहा था कि इनवेरिएंट प्लेन जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनवेरिएंट रहेगा, कि चेंज नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि W1 W2 W3 W4 ये हमारे डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट है, ये Z1 Z2 Z3 Z4 जो थे जेड प्लेन के थे। तो इनका जो क्रॉस रेशियो है इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, हमने वहाँ पे लिया था Z1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 माइनस W4 इंटू में W3 माइनस W2 अपॉन में W1 माइनस W2 इंटू में W3 माइनस W4
ठीक है। और यहाँ से हो गया Z1 माइनस Z4, Z3 माइनस Z2 और Z1 माइनस में Z2 और Z3 माइनस में Z4। ओके, ये चीज़ प्रूव करनी है हमें। तो हमने लिया W ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, विच ट्रांसफॉर्म Z1 Z2 Z3 Z4 टू कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, कौन से, W1 W2 W3 और W4। ओके, इन Z प्लेन में आपने मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, W प्लेन Z प्लेन के 4 पॉइंट ले लिए, उनके कोरस्पॉन्डेंस में W प्लेन के भी क्या ले ली, 4 पॉइंट। ओके, हमने निकाला WR माइनस में WS। अब देखिए आपके पास W था, ठीक है, ये जर्नल था, तो AZ प्लस में B अपॉन में CZ प्लस में D। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर ले लिया कि WR माइनस में WS, तो मेरा जहाँ पे W था वहाँ पे R और S था, वहाँ पे S चला जाएगा। ओके, मैंने दोनों को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास 8D माइनस का BC कॉमन आ गया और इधर से क्या रह गया, ZR माइनस में ZS। तो देखिए ये चीज़ एक याद भी हो रही है आपको, WR माइनस का WS। तो जैसे इसको फैक्टराइज करोगे खोल के, तो 8D माइनस का BS इंटू में ZR माइनस का ZS, अगर आपके पास R माइनस S लिखते हो, नीचे CZR प्लस में D और CZR S प्लस में D। ओके, ऐसे ही हमने वैल्यू डालना शुरू किया और वैल्यू डाली, ठीक है। पहले 1 2 डाल दी, मतलब R और S दोनों की वैल्यू डाल दी, ठीक है। हमने W1 माइनस W2 बना लिया, W3 माइनस W4 बना लिया, W3 माइनस W2 बना लिया, W1 माइनस W4 बना लिया, जो जो वैल्यू चाहिए थी हमने सब बना लिया, ठीक है। अब हमने W1 माइनस W4 इंटू में W3 माइनस W2, ठीक है, इन दोनों को रखा है। इन दोनों की जो वैल्यू निकाल रखी थी, इसकी और इसकी, ठीक है, दोनों की रख दी वैल्यू। अब देखिए दोनों में 8D माइनस जो BC था उसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि वो चीज़ कॉमन थी, और साथ में Z1 माइनस Z4 इंटू में Z3 माइनस का Z2। ओके, और नीचे देखिए ये चीज़ें, ये दोनों सारी चीज़ें क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास CZ1 प्लस D, CZ2 प्लस D, CZ3 प्लस में D और CZ4 प्लस में D आ गई। सिमिलरली हम जो W1 माइनस W2 बच गया और W3 माइनस W4 बच गया, उन दोनों का प्रोडक्ट भी कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8D माइनस का BC का स्क्वायर, और ऊपर जो बचे Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z4, ठीक है, नीचे सभी आ जाएंगे। ओके, अब हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए था, ये मैंने इसको 3 का नाम दे दिया, इसको 4 का, तो ये चाहिए था W1 माइनस W4 इंटू में W3 माइनस में W2 अपॉन में W1 माइनस में W2 और W3 माइनस W4, यही चाहिए था, ठीक है। तो हमने ऐसा लाने के लिए क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया, ये टोटली कट गया आपके पास, फिर यहाँ से 8D माइनस BC का होल स्क्वायर कट गया, यहाँ से 8D माइनस BC का होल स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये जो है ये भी क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। किसका क्रॉस प्रोडक्ट, आपका W1 W2 W3 W4, और इधर जो हम लेके आए हैं वो भी क्रॉस प्रोडक्ट किसका है, W1 W2 W3 और W4 का। तो देखिए हमारा इनवेरिएंट है, मतलब चाहे तो W प्लेन के एलिमेंट से करो, चाहे Z प्लेन के एलिमेंट से करो, हमारा क्या रहा, इनवेरिएंट रहा। ओके, अब मैं इसी के बिहाफ पे लेती हूँ एग्जांपल। फाइंड द मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट Z इज इक्वल टू 0 -1 और इन्फिनिटी। देखिए ये 3 पॉइंट है Z प्लेन के, इनटू द पॉइंट W इज इक्वल टू -1 -2 माइनस आइटा, और तीसरा पॉइंट है मेरा आइटा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। Z प्लेन के 3 पॉइंट दे दिए मेरे पास और W प्लेन के 3 पॉइंट दे दिए। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्रॉस रेशियो कैसे लिखते हो, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया आपने। क्रॉस रेशियो जो भी लिखते हो, W माइनस का W1 इंटू, अब देखिए जब आपके पास 3 जो पॉइंट दे रखे हों तो उसमें हम ये ले सकते हैं W माइनस का W1
इंटू W2 माइनस में W3 अपॉन में W जो आपका 4 है ना, उसकी जगह हम सिंगल क्या रख लेंगे, W रख लेंगे। तो एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पहले सीखा हुआ है उसी में जो W है उसमें W4 जो है उसमें ही W रख देंगे। ओके, एज इट इज़ इधर। ठीक है, हमारे पास जो जो पॉइंट थे Z1 Z2 Z3 सबकी वैल्यू डाल दी, ऐसे ही W1 W2 W3 सबकी वैल्यू डाल दी। ओके, डालने के बाद हमने यहाँ से सोल्व किया तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये आया 1 प्लस में इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस में z। तो हम इसको ये थोड़ी कह देंगे 1 प्लस इन्फिनिटी है तो आपका सारा ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं, हम अपने फंक्शन को कोशिश करेंगे बचाने की। ओके, तो इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन में इन्फिनिटी माइनस z को हमने लिया और इस पर लिमिट लगा दी कि n डाल के, कि n टेंड करता है किसको, इन्फिनिटी को। देखिए तो अब हम इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास बन गया n+1 अपॉन में n माइनस का z, और जब देखिए n दोनों जगह लिमिट कर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो मैंने ऊपर से भी n कॉमन ले लिया और नीचे से भी, तो 1 प्लस में 1/n बन गया और 1 माइनस z/n। तो देखिए अब अगर हम n को लिमिट टेंड कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 0, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, फाइनाइट 1 आ गई। ओके, तो इस वैल्यू को उठा के हमने इसमें डाला। हमने यहाँ से W+1 और आयटा माइनस W माइनस आयटा को रख लिया, इसका माइनस कॉमन ले लिया और इसका माइनस कॉमन ले लिया, ये दोनों कट गए। दैट मीन्स हमने लेफ़्ट में क्या रखना है, सिर्फ W वाली टर्म रखनी है, बाकी से सबको हम उधर लेके गए। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिला, माइनस का z/2 मिला। ओके, अब हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें ओनली क्या चाहिए, W चाहिए कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है, ओके, डाल दिया। डालने के बाद देखो W को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये आया। अब इस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में आ रहा है ना आपका, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म बन गई। रुक जाओ, उसके बाद है इन्वर्स पॉइंट। आपके एक सर्कल के ऊपर इन्वर्स पॉइंट है, ठीक है, इन्वर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। अब देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने 2 पॉइंट लिए A और B, ए का जो था जेड ए ले लिया कोऑर्डिनेट, बी का क्या ले लिया जेड बी, आर सेड टू बी इन्वर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के इन्वर्स पॉइंट कहलाएंगे विद सेंटर ओ आपके सर्कल का सेंटर है, आर आपके सर्कल के क्या है, रेडियस है। हमने 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट इस टाइप से लिए कि आपके ओ ए बी जो है वो सारे पॉइंट क्या बन रहे थे, कोलिनियर बन रहे थे। ठीक है, और अगर आप उन पॉइंट को इन्वर्स पॉइंट कहोगे सर्कल के, इफ़ अगर आपका ओ ए इंटू में ओ बी इक्वल्स टू r², अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है, तीनों पॉइंट आपके क्या हो, कोलिनियर, तो देन वी क्या कहेंगे हम इसको कि सर्कल के क्या है, इन्वर्स पॉइंट है। ओके, थैंक्स।